सबको जय यीशु। ऑनलाइन आराधना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जितने भी लोग उपस्थित हैं, परमेश्वर अपनी आशीष और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। आइए हम आरंभ में एक प्रार्थना करें। अपने अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, महान सर्व सामर्थ्य पिता, तेरी उपस्थिति में आने का अवसर मिला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनमोल प्रेम के लिए जो तूने हम सबों से किया है। बहुतायत का जीवन, बहुतायत की आशीष और बरकत हर एक को प्रदान किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब आज तेरे अनुग्रह से ही जीवित हैं और तेरी महिमा कर सकते हैं। आज अपनी उपस्थिति का एहसास दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, हर एक से तू बातें कर और अपनी महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल कर। एक एक जन को आशीषित कर पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या गीत संग्रह से है 182। गीत की संख्या गीत संग्रह से 182।
सब पाप अंगीकार करेंगे, अपने अपने पापों का अंगीकार करेंगे। जाने अनजाने में हमसे नाना प्रकार के ऐसे पाप हो जाते हैं और उन सब पापों को मानना हमारा कर्तव्य है और हम सब परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु कृष्ण ने हमारे लिए अपने प्राण को दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए। ये वर दीजिए कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। अब हम धर्मशास्त्र से पहला पाठ सुनेंगे। पहला पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिस्टर प्रीतम जॉन मराठी। आज का पहला पाठ लिया गया इफिसियों उसके 4 अध्याय 17 से 25 पद तक। इफिसियों 4 अध्याय 17 से 25 पद तक। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सूत्र होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु ने सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आज का पाठ समाप्त। आइए हम सब मिलकर एक गीत फिर गाएंगे। गीत की संख्या है 159। Yeah.
सुनेंगे, जिसके पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिसेस सोनी हेम्ब्रम। आज का दूसरा पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 27 पद से 30 पद और 33 पद से 37 पद। आज का दूसरा पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 27 पद से 30 और 33 पद से 37 पद तक। यह इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ये परमेश्वर का वचन है। आइए गीत फिर गाएंगे। गीत की संख्या है 167, 167। आप सबों को इस ऑनलाइन वर्शिप में फिर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो संदेश है वो दोनों पाठ जो आज पढ़ा गया, आज उस पर हम कुछ क्षण मनन करेंगे। मत्ती 5, 27 से 37 और इफिसी 4, 17 से 25। बाइबल को केवल सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसका पालन करने के लिए
लिखा गया। आज हम इफिसी 4:22 और 23 पद को पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे। यहाँ लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पद 23 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मसीह जीवन में अनेक कमजोरियां पाई जाती हैं। हम अविश्वासी लोगों की चाल के समान चाल चलते हैं। मसीह लोगों को भटके हुए अविश्वासी लोगों से अलग ढंग से चलना है। उद्धार का अनुभव एक एहसास है। उद्धार का अनुभव उसे ही होता है जो एहसास करते हैं। एहसास का मतलब ये हुआ कि हम अपने गुनाहों को मानते हैं, गुनाहों का एहसास करते हैं कि हम गुनाहगार हैं। परमेश्वर के नजदीक हम गुनाहगार हैं, अर्थात रियलाइजेशन, जो हमें रियलाइजेशन होना है। और दूसरा ये रिपेंटेंस, अर्थात पश्चाताप करना। और तीसरी जो बात है वो रिसीव होता है, मतलब पश्चाताप के करने के बाद प्रभु हमें प्राप्त करते हैं, प्रभु को हम प्राप्त करते हैं। इसके आधारित ये उद्धार प्राप्त किया जाता है। हम पुराने मनुष्यत्व को उतारना नहीं चाहते और अधिक उसमें पहनना चाहते हैं। ज्योति के संतान बनना नहीं चाहते, जैसा कि लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 19 से 21 पद में। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो। वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता है और परमेश्वर भी उसको पहचानता है। वो दोबारा निर्बल और निकम्मी बातों में नहीं फिरता, दोबारा दास होना नहीं चाहता है। वो पुराने मनुष्यत्व को उतार चुका होता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उतारना नहीं पर और पहनना चाहते हैं। परमेश्वर के मन को खेदित करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर उस समय खेदित होते हैं जब बुराई बढ़ जाती है। पृथ्वी पर से सब कुछ उन्होंने नष्ट किया, सिर्फ नूह और उसके परिवार को बचाया। नूह का परिवार बचाया गया क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज इसकी कमी है। इन दोनों पाठ में हमने देखा कि हम सब किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज पवित्र आत्मा की आवश्यकता है।
तभी पुराने मनुष्यत्व हम उतार सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 17 से 18 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन बदलता है। पुराने मनुष्यत्व को त्याग सकते हैं। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, ऐसा वर्णन नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करने वाला होगा, कृतज्ञ होगा, अपवित्र होगा, दया रहित होगा, क्षमा रहित होगा, दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी होंगे, कठोर भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती होंगे, ढीठ होंगे, घमंडी होंगे और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलासों के ही चाहने वाले। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसा लिखा है कि ऐसों से परे रहे, ऐसों से परे रहे। प्रभु सब प्राणियों पर आत्मा उड़ेलना चाहता है और ऐसा लिखा है, यदि आप योएल 2 अध्याय उसके 28 पद और 32 पद को देखेंगे और प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 17 पद में देखेंगे, वहां अंत के दिनों के समय में प्रभु क्या करने वाला है उसके संदर्भ में हम पाते हैं। वहां लिखा है, प्रभु सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलेगा। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर आत्मा उड़ेलेगा और जब परमेश्वर आत्मा उड़ेलेगा मनुष्य का जीवन बदल जाता है। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, ऐसा पाते हैं। पुराना मनुष्यत्व बदल जाता है जब प्रभु का आत्मा आता है। इसलिए कहता है, आत्मा के खोजी बनो, आत्मा के चलाए चलो। यदि तुम आत्मा के चलाए चलोगे तो शरीर की कोई इच्छा को किसी भी भांति पूरी करने न पाओगे। इसलिए बाइबल हमें बहुत जोर देकर यह कहता है कि आत्मा के चलाए चलो। पहला सामुएल 10 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अलग स्वभाव हो जाता है, अलग सोच हो जाता है, अलग व्यवहार हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। आज यीशु एक महान नाम है उस दुनिया में। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागती है उस आत्मा के द्वारा, चमत्कार होते हैं। यीशु के नाम से हर घुटना झुकता है और ऐसा लिखा भी है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब यीशु का आत्मा आएगा जीवन बदला हुआ होगा, आपका स्वरूप बदला हुआ होगा, स्वभाव भी बदल जाएगा। इसलिए वचन में कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा स्वभाव यीशु के समान, यीशु के स्वभाव के समान। यीशु का आत्मा पाप में जीवन को बदलकर आपके जीवन को
उस जीवन में अनुग्रह लाए। तब हम अपने बारे में न सोचकर प्रभु के बारे सोचेंगे। जीवन से वो सभी व्यसन, व्यभिचार, ढोंगीपन, गलत आदतें, ये सब बातें चली जाएंगी। हम छोड़ देंगे उन सब बातों को। परमेश्वर के सच्चे दास और दासी हो जाएंगे तथा बोलेंगे अपने मन में, लोगों से भी कहेंगे कि अब मैं जीवित नहीं रहा, पर प्रभु यीशु मुझमें जीवित है। अब दिखावे का जीवन, जो दिखावे का जीवन हम जीते आए हैं, वो मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि प्रभु मुझ में जीवित है। और उस प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। जब आत्मा आता है तो वो बहुत सी बातें सिखाता है। जैसा लिखा है वचन में कि अगर तुम्हें बेगार में कोई 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जाए, 2 कोस चला जाए। एक्स्ट्रा माइलेज जो है, वो वर्क जो है वो आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब आप एक्स्ट्रा माइलेज वर्क करेंगे तो आपको आशीष भी वैसे ही मिलेगा। एक्स्ट्रा आशीष, बहुतायत से आशीष वो आपको मिलेगा। वो कुड़ करके नहीं, पर बड़ी उदारता से, बड़ी प्रसन्नता से वो काम को प्रकट करेगा। उसका जीवन में डबल मेजर में आशीष हो जाएगी। बहुतायत का जीवन उसे प्राप्त होगा और उसका जीवन प्रभु में सुरक्षित होगा और आनंदित होगा। प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दें। आइए प्रार्थना करें। सामर्थवान, पवित्र, अनुकारी, प्रेमी, दयावान पिता परमेश्वर, लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सुंदर वचनों को जो तूने हम सबों को दिया। वचन के माध्यम से तूने हम सबों को सिखाया है प्रभु। आने वाले समय में प्रभु जी हमारे जीवन में सुधार कर, हमारे जीवन को तू जिस ओर ढालना चाहता है वैसा बना। हमारे जीवन से हर एक अपराधों को मिटा दे। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। एक एक जन को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चल, ताकि हम बुराई से बचे रहें और तेरी महिमा प्रकट करें। जितने लोग प्रभु जी आज यहाँ तेरे सन्मुख हैं, हर एक को नाम बनाम अपनी आशीष और बरकत दे और हर एक से तू बातें कर और हम अपने जीवन को तुझ में होकर व्यतीत करने वाले हो सके। सारी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा तुझे दे, पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। विश्वास वचन एक साथ दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो सर पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने पर फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। इस समय परित निवेदन होगा और परित निवेदन में अगुवाई करेंगे मिस्टर जॉन हस्ता। आइए हम सभी परित निवेदन में संगति हो लें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन
प्राप्त करें। हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य देशों के, अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो कोरोना बीमारी से जो पीड़ित हैं, उन लोगों को तो स्वस्थ कर। कोरोना महामारी में जो व्यक्ति फंसे हैं, उनकी तो सुधि ले। इस महामारी को तू ही दूर कर। बाढ़ पीड़ित के व्यक्ति को जो मुसीबतों में है, तू उनको बचा। जो डॉक्टर, नर्स सेवकाएं में लगे, लोगों की सेवा और सहायता कर। हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन हमारे धर्माचार्य मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पी मरंडी, और हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज की शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयाल प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। मंडली एक साथ, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। इस समय हम गीत संग्रह से 260 नंबर का गीत गाएंगे और इसके साथ अपने दान अर्पित करेंगे। और भेंट जो आप आराधना में सम्मिलित हैं, अपने अपने घरों में आप वहीं पे वो भेंट रखिए, और वो भेंट जब चर्च खुलेगा तब आप उस भेंट को अर्पित कर सकते हैं। तो इस समय इस गीत के साथ हम अपने भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। गीत की संख्या है 260। Usne
आइए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी इस मौके के लिए जब तूने हम सबको दिया। तेरी उपस्थिति का हमने एहसास किया है, तेरे उस अनमोल प्रेम को हमने पाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। धन, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य, विभव, ये सब कुछ तेरा है। तेरे हाथ से पाकर ये दान हम तुझे देते हैं, इसे ग्रहण कर। यदि तेरी इच्छा हो तो ये तेरे पवित्र कलीसिया की उन्नति, उसकी बढ़ोतरी में काम है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। हम परमेश्वर के अनुग्रह को और आशीष को प्राप्त करें। हम आप सबों को परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश आप पर प्रकाशित करें और आप सबों को शांति दे अब और सर्वदा। धन्यवाद। विशेष तौर से हम धन्यवाद देते हैं आज जो इस ऑनलाइन वर्शिप में आप सब शरीक हुए, आप सबों को विशेष धन्यवाद। और उनको भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने गीतों को गाया है। और विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रीतम जॉन मरांडी और मिसिस सोनी हेम्ब्रॉन और मिस्टर जॉन हंसदा, जिन्होंने इस आराधना में सहभागिता दिया और हमें सहयोग दिया। इनको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के अंत में हम एक गीत और गाएंगे। गीत के बोल हैं, स्वर्ग से तू उतरा मेरे लिए, मेरे पापों को ढोने सूली पे हुआ कुर्बान।